start chapter 11, force and pressure. So let's read. In class 7th, you have learned how object move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slow down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered that what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? Let us recall some of our everyday experience. What do you do to make a football move? What do you do to make a moving ball move faster? How does a goalkeeper stop a ball? A hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of the stick. How do fielders stop a ball hit by a batsman? Figure 11.1. In all these situations, the ball is either made to move faster or slower, or its direction of motion is changed. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? What can it do to bodies on which it is applied? We shall seek answers to such questions in this chapter. Okay, तो फोर्स एंड प्रेशर. फोर्स मीन्स होता है बल और प्रेशर मीन्स दाब. ठीक है, तो क्लास 7th में आप सीख चुके हैं कि थिंग्स जो हैं वो मूव कैसे करती हैं, है ना. तो क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करें कि कोई थिंग्स दूसरी थिंग से ज्यादा फास्ट है, ठीक है, ज्यादा गतिशील है किसी वस्तु द्वारा. ठीक है, किसी थिंग्स के द्वारा एक ही समय में चला गया डिस्टेंस क्या इंडिकेट करता है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई, रोल करती हुई जो बॉल है, जैसी कोई गतिशील वस्तु, ठीक है, स्लो हो जाती है. कभी कभी ये अपनी मूव करने का डायरेक्शन भी बदल सकती है. ये भी पॉसिबल है कि बॉल जो है वो स्लो हो जाए और अपनी डायरेक्शन बदल ले. तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो मूविंग थिंग्स होती हैं स्लो या फास्ट कैसे हो जाती हैं और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन मींस गति की दिशा कैसे चेंज कर लेती हैं? तो चलिए अपने डेली के कुछ एक्सपीरियंस को आप याद करें. किसी फुटबॉल को चलाने के लिए या क्या कहा जाए, उसको मूव करने के लिए क्या करते हैं? किसी बॉल को और ज्यादा फास्ट करने के लिए आप क्या करते हो? एक गोलकीपर गोल कैसे करता है ना, गोलकीपर जो है बॉल को स्टॉप कैसे करता है. हॉकी प्लेयर बॉल का डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, वो भी मूविंग बॉल होती है. ठीक है, फील्डर्स बॉल को कैसे रोक लेते हैं, है ना. बैट्समैन कैसे कर लेते हैं ये? हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? बैट्समैन के द्वारा हिट की गई बॉल को फील्डर कैसे रोक लेते हैं? तो ये सारी सिचुएशन, ठीक है, ये सारी सिचुएशन जो है कि जिसमें बॉल को स्लो कर दिया जाता है, फास्ट कर दिया जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाता है ना. तो हम कह सकते हैं हम कहते हैं कि जब किसी बॉल को पुश किया जाता है, ठीक है, उसको किक किया जाता है, पुश किया जाता है, फेंका जाता, थ्रो किया जाता है या फ्लिक किया जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है. तो अब फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? तो जिन थिंग्स पर यह लगाया जाता है उन पर ये क्या प्रभाव डालता है एक प्रकार से. ठीक है, तो इस लेसन में, इस चैप्टर में हम ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे. ओके, नाउ सी फोर्स, अ पुश और अ पुल. अ पुश और अ पुल. तो एक्शन लाइक पिकिंग मीन्स उठाना, है ना, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग. ठीक है, ये जो है ऐसी क्रियाएं हैं जो कुछ कार्यों का, है ना, कुछ वर्क्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती हैं. तो इनमें से प्रत्येक वर्क
थिंग्स, ऑब्जेक्ट के मोशन, है ना, वस्तु की गति में किसी भी प्रकार का चेंज लाने का प्रयास करता है। तो क्या इन वर्ड्स की जगह एक या एक से अधिक वर्ड्स का यूज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशंस की सिचुएशंस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आप इनमें से कुछ ऐसी ही और भी सिचुएशंस को जोड़ सकते हैं या इन एग्जाम्पल्स में से कुछ को आप चेंज कर सकते हैं। तो प्रत्येक सिचुएशन में कार्य को, ठीक है, धक्का देना या पुश करना या उसको खींचने के रूप में पहचानिए और इस टेबल में लिखिए। आपकी सहायता के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ठीक है, मेज पर रखी बुक को क्या करना, मूविंग बनाना मीन्स गतिशील बनाना। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम उसको पुश करके कर सकते हैं। ठीक है, बुक को हम पुश करेंगे तभी तो वो चलेगी ना, धक्का देना। फिर पुलिंग मीन्स खींचना और उठा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पुश होगा, पुल भी हो सकता है। ठीक है, उसको मूव करने के लिए। अब ऐसे ही यहाँ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो ये आप करके और इस टेबल को फिल करेंगे। ओके, जैसे सेकंड दिया ओपनिंग और शटिंग अ डोर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, उसको पुल करना पड़ेगा या लिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ आप फिल करेंगे। ओके, नाउ तो क्या आपने इस टेबल में ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य, है ना, प्रत्येक भी जो जितने भी एक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर को, है ना, पुल करना या पुश करना, दोनों, ठीक है, दोनों के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या हम इससे यह रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को, सो इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। विज्ञान में पुश करना या पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को वो कहलाता है फोर्स। ठीक है, लगने इन हिंदी अगर देखा जाए तो विज्ञान में किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु पर लगने वाले धक्के को अभिकर्षण या अपकर्षण, खिंचाव, है ना, पुल या पुश, वो क्या कहलाता है, आपका फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन फोर्स लगने के कारण होता है ना, वस्तुओं को दी गई गति फोर्स लगने के कारण होता है। तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स कब लगता है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखें एक और एक्टिविटी दी हुई है कि मैंने, ये जो पहेली है, पहेली बोल रही है कि मैंने क्लास 6 में पढ़ा है कि मैग्नेट एक आयरन के पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो क्या अट्रैक्शन भी एक पुल है, मीन्स खिंचाव है। किसी मैग्नेट के टू पोल्स के बीच रिपल्सन मीन्स प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ये जो पुल है, ये क्या है, पुल है या पुश है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज में जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा। तो ये नेक्स्ट पेज की रीडिंग और एक्सप्लेनिंग वी विल डू टुमारो। ओके।